तिलस्मी कालीन बहुत अरसा पहले एक जगह जिसका नाम था अंबर टाउन, वह शहजादा एडम रहता था। वो एक अजीम हुक्मरान और बहुत ही पसंदीदा शहजादा था। वो निडर होने के साथ साथ बहुत फिराक दिल भी था। अंबर टाउन के लिए आया अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा किसी और सल्तनत में जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजारा। शहजादा एडम अपने सिपाहियों से जुड़ा हो गया। कुछ देर तक अपने घोड़े पर सवारी करने के बाद एडम ने फैसला किया कि वो एक दरख्त के नीचे आराम करेगा। भूख लगने पर उसने अपने थैले से ब्रेड के कुछ स्लाइस निकले। जब उसने पहला निवाला तोड़ा, उसने देखा कि एक चींटी बाहर निकल रही है। एडम ने आहिस्ता से वो टुकड़ा नीचे रख दिया और एक दूसरा स्लाइस उठाया। अब दूसरे स्लाइस से 2 चींटियां बाहर निकल रही थी। उसने फिर से वो स्लाइस नीचे रखा और तीसरे स्लाइस में उसे 3 चींटियां मिली। यह चलता ही रहा। बाद में उसे इल्म हुआ कि चींटियों ने उसके सारे खाने पर कब्जा कर लिया है। पर नाराज होने के बजाय शहजादा एडम मुस्कुराया, शायद तुम्हें इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत है। लो ये खाना तुम्हें मुबारक हो। संगीत। हान, मैं बात कर सकता हूँ। मैं इन चींटियों का बादशाह हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें खाना खिलाने के लिए। बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? संगीत। मेरे पास सब कुछ है। दरअसल मेरे पास मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारी रूह का एक हिस्सा तो गायब है। तुम्हारी तकदीर मेरी तकदीर। शहजादी ललन। एक रिवायत के मुताबिक कहा गया है कि कोई फिराक दिल इंसान ही उससे निकाह कर सकता है, और मेरा दिल कहता है कि वो इंसान तुम हो। उससे मिलने पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बस ये करना होगा कि एक ही को ढूंढना और उसे कहना कि वो मुझे ढूंढे और मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा। यकीन पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। बस वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। मेरे दोस्त उसे उलझन में मुतला। मैडम अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से रुखसत हो गया। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि एक शेर दर्द से कर रहा है। उसके पंजे में कांता जुबा हुआ था। एडम ने बिना डरे शेर की मदद की। शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम भी बात कर सकते हो। मैं अभी एक बोलने वाली चींटी से मिला हूँ। लगता है कि तुम चिंटियों के बादशाह से मिले हो। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी ख्याल से मैं शहजादी ललन को ढूंढ रहा हूँ। रिवायत में लिखा है कि सिर्फ एक हीरो जिसका दिल पाक साफ हो वो उससे निकाह कर सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त। जिस शहजादी को तुम ढूंढ रहे हो वो 7 जंगलों के पार ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, पर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? बड़ा आगे जाकर अपने दाहिने हाथ पर तुम्हें एक बुढ़ा शख्स मिलेगा। उससे कहो कि तुम मुझसे और चिंटियों के बादशाह से मिले हो। फिर वो तुम्हें सब कुछ देगा जिसके तुम्हें जरूरत है शहजादी को ढूंढने के लिए। और सुनो, तुम्हें अपनी तलाश को रंजम देने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें बस यही करना होगा कि दरख्तों से कहो कि वो मुझे ढूंढे। मैं तुम्हारी मदद करने जाऊंगा। फिर से उलझन में मौत
तलाक। एडम ने शेर का शुक्रिया अदा किया और बूढ़े शख्स की तलाश में निकल पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसा शेर ने वादा किया था। बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे मिला और उसके आगे एक कालीन था। एडम ने उसे शेर और चिंटियों के बादशाह से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। बूढ़े शख्स ने एडम की आंखों में देखा और वो मुस्कुराए। थी कहानी सच है, लो ये कालीन ले लो, ये एक तिलिस्मी कालीन है, इस पर बैठ जाओ और इससे कहो तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ उड़ा कर ले जाएगा। और ये रहा एक पत्थर का कटोरा, ये तुम्हें पानी देगा जब भी तुम उससे मांगोगे। तुम्हें इन सब की जरूरत होगी शहजादी लालू को ढूंढने के लिए। संगीत। मैडम ने अपना घोड़ा बूढ़े शख्स के पास छोड़ दिया और उठ चला। वो पत्थर का कटोरा लेकर उसे तिलिस्मी कालीन पर, वो कालीन उसे शहजादी लाल उनकी सल्तनत में ले आया। वहाँ अंधेरा था और उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ अगले दिन महल में जाने से पहले वो आराम कर सके। अचानक उसने कुछ संगीत सुनाई है। मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, मैं चल नहीं का रहा और बहुत प्यार सा भी हूँ। एडम ने फौरन ही उसे पत्थर के कटोरे से पानी की गुजारिश की और उसे बूढ़े इंसान की पानी पीने में मदद की। फिर उसने उसे बूढ़े इंसान की मदद की उसे घर तक पहुंचाने में। शुक्रिया बच्चे, रुको तो, मैं शहर से नहीं हो कौन तुम? मेरा नाम एडम है और मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ शहजादी लालू उनको, शहजादी ललन को। पर आपको कैसे पता सिर्फ तुम अकेले ही नहीं हो? बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए और बुरी तरह नाकामयाब रहे। बादशाह ने लहरूमा मालिकों से तंग आकर उन्हें जिंदगी भर के लिए अपनी सल्तनत में आने पर पाबंदी लगा दी। किसी को भी गैर मुमालिक की मेजबानी करने की इजाजत नहीं थी। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए भी बना नहीं दे सकता, मैं समझ सकता हूँ, और मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा। मैं इसी पर चला जाऊंगा। जैसे ही शहजादा जाने वाला था तो वहां खिड़की से तेज रोशनी आए। पूरा शहर जगमगा उठा जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हो। एडम फौरन बाहर आया क्योंकि बूढ़े इंसान का घर महल से बहुत नजदीक था। एडम साफ देख सकता था कि क्या हो रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत खातून जिसने सफेद गाउन पहना था वो छत पर आई। वो बहुत ही रोशन और पलकीज़ा लग रही थी। उसे खातून ने अपनी आंखें खोली और शहजादे एडम को देखा। उन्हें पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई। वो एक दूसरी की आंखों में देखते रहे पर कुछ देर के बाद उसने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर ली और छत पर बैठ गई। मैडम चाहता था कि वह अपनी आंखें खोलें और उसे दोबारा देखें, और उसने आंखें नहीं खोली। दोबारा अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अंदर जाओ बच्चे, वो कौन है और वह अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है और इतनी उदास क्यों लग रही थी? बताएंगे, ये वही शहजादी है जिसकी तुम्हें तलाश है और वो उदास है क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि वो रिवायत ही कहानी सच हो। यह रेवती कहानी क्या है जिसकी हर कोई बात करता रहता है? कोई रोशनी नहीं है क्योंकि आधी रात तक शहजादी लालू इस पूरे शहर को रोशन करती है। जब वो
पैदा हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि एक परी ने उसे एक दुआ दी कि वो चंद से भी ज्यादा तेज चमके। हर रात वो आसमान और जमीन को रोशन करती है और उसकी यह दुआ उसके लिए सबसे बड़ी बद्दुआ बन गई। बहुत से लोगों ने हमारी सल्तनत पर हमला करने की कोशिश की ताकि हमारी शहजादी को वह दुआ कर सके। परी ने कहा कि वो शख्स जो 3 का मुकम्मल कर सकेगा वही शहजादी से निकाह कर पाएगा। आप बताएंगे कि वह दिन कम क्या है कि एक ही रात में 80 बाउंड सरसों के बीजों से तेल निकलना है। दूसरा है कि एक साथ 2 दरिंदन से लड़ाई करना, और तीसरा यह कि सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक नगाड़ा रखा है, उसे बचाना है ताकि रहे कि पहाड़ बहुत बुलंद है और ये तकरीबन आसमान को छूता है। 1 मिनट रुको, एक चींटियों की फौज आसानी से 80 पाउंड सरसों के बीज से तेल निकल सकती है। शेर और मैं दोनों ही एक साथ 2 दरिंदन से लड़ाई कर सकते हैं। खैर, सबसे बुलंद पहाड़ पर जो नगाड़ा है, मेरी तिलिस्मी कालीन उसी के लिए ही तो है। शहजादे एडम ने इरादा कर लिया था दरख्तों और चिंटियों के जरिए अपने नए दोस्तों को पैगाम भेजने के बाद वो शाही फौज के आगे हथियार दल देगा। वो जानता था कि बस यही एक तरीका है शहजादी से मिलने का, और इस तरह बूढ़े इंसान पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। एक मर्तबा महल के अंदर पहुंचकर शहजादा एडम ने शहजादी लालू को देखा। वो वैसे नहीं चमक रही थी जैसे वो पिछली रात चमक रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई इस सल्तनत में दाखिल होने की? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानना चाहता। इसे तहखाने में डल दिया जाए। नहीं, रुकिए अब्बा, मुझे इस अजनबी से मोहब्बत हो गई है। और आप क्या हुक्म से? मैं इनसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हूँ, अगर यही इनकी भी खुश हो तो। संगीत 1000 मर्दों में हान कहूँगा। संगीत, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं किए कौन है। खलल के लिए माफी चाहूँगा बादशाह सलामत, लेकिन मैं अंबर टाउन का एक शहजादा हूँ। शहजादा एडम, तुम मेरी बेटी से यूं ही निकल नहीं कर सकते। तुम्हें दिन गाँव मुकम्मल करने होंगे। मैं उसे रेवाड़ी कहानी के बारे में जानता हूँ। बादशाह सलामत, मैं सैकड़ों का मुकम्मल करने के लिए तैयार हूँ, उसे खातून से विवाह करने के लिए जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने पहला कम शहजादा एडम को समझाया, जिसे उसने मुस्कुरा कर कबूल किया। वो महल से निकाला कई टन तेल लाने का वादा करके उसे। रात मेहमान खाने में एडम के पास कुछ मेहमान आए। यह था चिंटियों का बादशाह और उसकी चिंटियों की फौज। सभी चिंटियां कम पर लग गई और सुबह होते होते सभी बीजों की पेराई कर ली गई थी। तेल महल में लाया गया। हैरत सदा बादशाह थोड़ा पूर्व उम्मीद हुआ, शायद यही वो शख्स था जिसकी तकदीर में उसकी बेटी से निकाह करना लिखा हो। फिर उसने उसे अगला कम समझाया। उसी दोपहर को एडम और 2 दरिंदन के बीच लड़ाई का ऐलान कर दिया गया, पर बजाया अखाड़े में अकेले जाने के एडम अंदर गया। अपने दोस्त शेर के साथ मिलकर दोनों ने उन दोनों दरिंदन को हराया। शेर ने एडम को सजदा किया और रुखसत हो गया। बादशाह अब अपने होने वाले दामाद से
बहुत खुश था और उसे अगला कम समझने लगा, लेकिन यह सबसे बुलंद पहाड़ पर है बेटा, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? पिक ना करें बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं होगा। एडम अपना कालीन लाया और सबके सामने उसे पर बैठ गया। वो ऊपर आसमान में उड़ता चला गया। जब सबने हाथ हिलाकर पुरजोश से उसे अलविदा कहा, कई घंटे बीत गए पर एडम की कोई खबर नहीं थी। सल्तनत में उदासी चने लगी। निर्जनक आसमान से एक बहुत ऊंचा शोर उठा, बहुत बिजली कड़कने जैसा। ये था वो नगाड़ा। एडम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था और वो नागदा बजा रहा था। अगले कुछ घंटों के दौरान ही एडम अपने तिलिस्मी कालीन पर उड़कर नीचे आया। पूरे महल ने अपने नए शहजादी को उसके कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। कहानी सच हुई। तुम सचमुच बहुत ही दिलवाले इंसान हो। मैं खुशनसीब हूँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हें निकाह में देने के लिए, और मैं खुशनसीब हूँ इस खूबसूरत शहजादी से निकाह करके। इस तरह शहजादा एडम ने हौसला और फिराक दिली दिखाई। अपनी जिंदगी की मोहब्बत शहजादी लालू को जितने में उन दोनों ने अंबर टाउन पर हुकूमत की मोहब्बत और हौसले के साथ, और हमेशा राजी खुशी सलामत रहे।